हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में है क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट a is equals to 3,5 and b is equals to 7,11. Show that the relation r given by r equals to ab such that a belongs to a and b belongs to b where a minus b is odd is an empty relation from a to b। हमें शो करना है दैट ये जो r डिफाइन किया गया है ये एम्प्टी रिलेशन होना चाहिए। हमें a सेट दे रखा है क्वेश्चन में 3,5, b सेट दे रखा है 7,11 और इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए जिसमें दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस ऑड होना चाहिए। अब हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले होंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर्स हमारे पास बन सकते हैं 3,7, 3,11, 5,7 एंड 5,11। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर की बात करें 3,7, ये आर में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस जो है वो -4 है जो कि इवन होता है, ऑड नहीं होता। सिमिलरली बाकी सारे ऑर्डर्ड पेयर्स की भी बात करें 3,11 भी आर में बिलोंग नहीं करेगा, 5,7 भी आर में बिलोंग नहीं करेगा और 5,11 भी आर में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि उनका भी डिफरेंस हर बार इवन आता है। तो हमारे पास ऑड नंबर्स आना चाहिए था, डिफरेंस इवन आ रहा है तो आर में कुछ भी नहीं गया। दिस मीन्स आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। Question number second, if R is the relation less than from A 1 2 3 4 5 to B 1 4 5, write down the elements corresponding to R and find the inverse relation of R। हमारे पास R डिफाइन किया है इन्होंने कि R में एलिमेंट होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर A, B टाइप का। A एलिमेंट A सेट से बिलोंग करता है और B एलिमेंट B सेट से बिलोंग करता है सच दैट कि इन्होंने रिलेशन की डेफिनेशन दी है लेस देन। फ्रॉम ए टू बी है मींस ए शुड बी लेस देन बी। अब आर में एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे हमें वो डिसाइड करके लिखना है। ए सेट का एलिमेंट शुड बी लेस देन बी सेट का एलिमेंट मींस 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 3,5 and 4,5. These are the elements which are less than B set। ये तो आई आर के एलिमेंट्स। देन इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट करना है। इनवर्स आर की पावर -1, इसमें ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। 1,4 था तो 4,1, 1,5 है तो 5,1, सिमिलरली 4,2 5,2 4,3 5,3 5,4. This is the inverse relation of R. Next, question number third. If A is equals to 1 2 3 4, then show that R equals to 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 is reflexive but neither symmetric nor transitive। This relation is only reflexive but neither symmetric nor transitive। रिफ्लेक्सिव जब हमने स्टडी किया था तो उसमें ये था जो ए के सारे एलिमेंट्स हैं उसकी आइडेंटिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। 1 है, 1 की आइडेंटिटी 1 1 भी प्रेजेंट है, 2 की आइडेंटिटी 2 2 प्रेजेंट है, 3 की आइडेंटिटी 3 3 प्रेजेंट है, 4 की आइडेंटिटी 4 4 प्रेजेंट है। So this relation is reflexive. So we will write it as for all A belongs to A comma A belongs to R. This implies R is reflexive because हर एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है आर में, तो वी विल राइट इट ऑन द जनरल बेसिस। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। व्हाई? बिकॉज 1,2 एलिमेंट बिलोंग करता है आर में बट इसका इनवर्स 2,1 आर में कहीं पर भी नहीं है। इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए।
Then next is transitive. We know that this relation is also not transitive, but we have to show 1, 2 and 2, 3. These both elements belongs to R. ट्रांजिटिव के लिए बेसिक कंडीशन होती है ए बी और बी सी टाइप का एलिमेंट आर में बिलोंग करना चाहिए, तो ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट भी आर में होना चाहिए। अब हमने देखा 1, 2 और 2, 3 आर में बिलोंग करता है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एंड सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, बट 1, 3 does not belongs to R. This implies R is not transitive. जो ये रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है। Question number 4, show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R equals to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive. Let us name the given set as A, 1, 2, 3. रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। एक ए सेट के एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, 1 की आइडेंटिटी 1, 1, 2 की आइडेंटिटी 2, 2 एंड 3 की आइडेंटिटी 3, 3 ऑलरेडी आर में प्रेजेंट है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट है आर में, दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट फॉर सिमेट्रिक we need to show that हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, but here we have to show that this relation is not symmetric. So we need to find an example regarding to that. 1, 2 एलिमेंट जो है वो R में बिलोंग करता है, but 2, 1 एलिमेंट R में कहीं पर भी बिलोंग नहीं करता, which means R is not symmetric. Similarly, we have to prove that R is not transitive. ट्रांजिटिव के लिए दो ऑर्डर्ड पेयर हमें देखने हैं, सच दैट कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट एंड सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। हमने एग्जांपल लिया 1, 2 एंड 2, 3। 1, 2 और 2, 3 दोनों ऑर्डर्ड पेयर आर में प्रेजेंट है, बट 1, 3 आर में कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। Next question, question number 5th, show that the relation R in the set 1, 2, 3, जो given set है 1, 2, 3 हमने उसे नेम कर दिया A set, given by R equals to 1, 2 and 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है, ये सिर्फ सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट का आइडेंटिटी प्रेजेंट होना चाहिए था। अब एलिमेंट जो 1 है वो A में प्रेजेंट हुआ है, बट इसकी आइडेंटिटी 1, 1 R में कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, विच मीन्स R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हर एलिमेंट की आइडेंटिटी होनी चाहिए, अगर किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी प्रेजेंट नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं काउंट होगा। नेक्स्ट, सिमेट्रिक। दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक एज 1, 2 बिलोंग्स टू R, इसका इनवर्स 2, 1 also belongs to R. This implies R is symmetric. जो भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास प्रेजेंट है उसका इनवर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। In general, we can write it as since A, B belongs to R, which implies B, A also belongs to R. This implies R is symmetric. And the last is transitive. This relation is not transitive because 1, 2 and 2, 1 belongs to R. First ordered pair का second and second ordered pair का first element same है, but 1, 1 does not belongs to R. This means R is not transitive. Now question number 6. Let A set is equals to A, B, C. Determine whether the relation defined by AA, AB, AC, BB, BC, CA, CB and CC is reflexive, symmetric and transitive. चेक करना है हमें कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट इज ए की आइडेंटिटी ए यहाँ पर प्रेजेंट है,
सेकेंड एलिमेंट बी की आइडेंटिटी बी भी प्रेजेंट है, एंड थर्ड एलिमेंट सी की आइडेंटिटी सी भी प्रेजेंट है, मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हम कैसे लिखेंगे? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए सेट, x टाइप का एलिमेंट R में प्रेजेंट है, दिस implies R is reflexive. This relation is found to be reflexive. Now symmetric. अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक है या नहीं है। सेकेंड एलिमेंट है ए बी is present in R but बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बी ए टाइप का कहीं पर भी कोई एलिमेंट नहीं है, दिस implies R is not symmetric. And the last is transitive. Here B comma C and C comma A, these both ordered pairs belongs to R, but B comma A R में कहीं पर भी belong नहीं करता, this implies R is not transitive. ये जो relation है ये transitive नहीं कहलाया जाएगा। Question number 7th, first part, show that the relation greater than on the set of natural numbers is transitive but is neither reflexive nor symmetric. ना तो ये reflexive है ना ही ये symmetric है। पार्ट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम रिलेशन डिफाइन कराएंगे। इन्होंने रिलेशन में क्या बोला है? दैट द रिलेशन इज ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आर में ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेंगे। ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर्स होंगे वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। We need to prove that it is only transitive, not reflexive, not symmetric. रिफ्लेक्सिव के केस में हर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी प्रेजेंट होनी चाहिए थी, मींस ए शुड बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए था, बट ए कोई नंबर अपने आप से बड़ा तो होता नहीं है, दिस मींस दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। we will write it as for all a belongs to natural number, a is not greater than a, this implies a comma a does not belongs to r, a comma a टाइप का एलिमेंट r में बिलोंग नहीं करता है। Then next is symmetric. If AB belongs to R, this means A is greater than B, which means B is less than A. B less than है A के, इसका ये मतलब नहीं है कि B greater है A से, means B comma A टाइप का एलिमेंट R में बिलोंग नहीं करेगा। एग्जाम्पल की बात करें, 3,2 बिलोंग करता है R में क्योंकि 3 बड़ा है 2 से, but 2 is not greater than 3, which means 2 comma 3 does not belongs to R. This means it is not symmetric. Now the thing is transitive. अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव कैसे होगा? हम लेट करके चलेंगे कि AB और BC बिलोंग करते हैं R में। AB का R में जाने का मतलब है A is greater than B, BC के R में जाने का मतलब है B is greater than C। अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, this means A is greater than C, which means A comma C belongs to R and R is transitive. Here A B C जो भी तीन एलिमेंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं वो तीनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, बिकॉज इन्होंने बोला ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सिमिलर वे में इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में इन्होंने रिलेशन डिफाइन कराया है लेस देन और इक्वल्स टू। तो हम आर की डेफिनेशन करेंगे सबसे पहले, ए कॉमा बी वेयर ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू जेड। इन्होंने बोला ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड, एंड इट इज डिफाइंड एज ए इज ईदर लेस देन और इक्वल टू बी। लेस देन और इक्वल टू है या तो लेस होगा या इक्वल होगा। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बाय because it is either less than or equal. Every element is equal to itself, तो ये रिफ्लेक्सिव काउंट होगा। a कॉमा a बिलोंग करेगा R में। देन हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर कोई ए बी एलिमेंट R में बिलोंग करता है, दिस मीन्स A is either less than or equals to B, but
अगर वो लेस है तो b is not less than equals to a. This means b comma a does not belongs to R. तो ये सिमेट्रिक नहीं काउंट होगा. एंड लास्ट इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव की सेम एक्सप्लेनेशन है. ए बी बिलोंग करता है आर में, बी सी भी बिलोंग करता है आर में. ए बी के आर में बिलोंग करने का मतलब ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी. बी सी के आर में बिलोंग करने का मतलब बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी. This means that A is less than equals to C, which further implies that A comma C belongs to R and R is transitive. Now question number 8. Show that the relation R in the set R of real numbers defined as R equals to AB such that A is less than equals to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. This relation is neither reflexive, ना तो ये reflexive है, ना ही ये symmetric है और ना ही ये transitive है. तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं reflexive की. Reflexive में हर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी प्रेजेंट होनी चाहिए. a शुड बी लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर होना चाहिए. बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रियल नंबर्स की बात की गई है, तो हम कोई एक रियल नंबर एज्यूम कर रहे हैं. लेट अस एज्यूम 1/2. 1/2 जो है वो रियल नंबर है. 1/2 बिलोंग्स टू R. बट 1/2 is not less than equals to 1/2 का स्क्वायर. 1/2 का स्क्वायर is 1/4. 1/2 is greater than 1/4. This means 1/2 1/2 does not belongs to R, and which further means that R is not reflexive. Relation जो define करके इन्होंने दिया, this is not reflexive. Second is symmetric. This relation is also not symmetric, as we will let 1,3 belongs to R because 1 is less than equals to 3 का square. But 3,1 के लिए क्या करना है, 3 should be less than equals to 1 का square. 3 is not less than equals to 1 का square, which means 3,1 does not belongs to R, and which further means R is not symmetric. This relation is also not symmetric. The third thing is transitive. अगर हमें इसको ट्रांजिटिव चेक करना है तो ट्रांजिटिव के लिए a कॉमा b कॉमा c R में प्रेजेंट है अगर, तो a कॉमा c भी R में प्रेजेंट होना चाहिए. हमें ये शो करना होता है. वी आर टेकिंग 1/3 कॉमा -3 and -3 कॉमा 1/2 बिलोंग्स टू R. फर्स्ट ऑर्डर पेयर के R में जाने का मतलब 1/3 is less than equals to -3 का स्क्वायर. एंड सेकेंड ऑर्डर पेयर के R में जाने का मतलब -3 is less than equals to 1/2 का स्क्वायर. बट 1/3 is not less than equals to 1/2 का स्क्वायर. 1/3 is not less than equals to 1/4. This implies 1/3 comma 1/2 does not belongs to R and R is not transitive. This relation is not transitive. Question number 9. Check whether the relation R in the set of real numbers are defined by R equals to a comma b such that a is less than equals to bq is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर नहीं. अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, -2 एक रियल नंबर होता है. क्योंकि -2 एक रियल नंबर है, आइडेंटिटी चेक करनी है. -2 लेस देन इक्वल्स टू -2 का क्यूब. -2 का क्यूब इज -8. बट -2 जो है वो ग्रेटर होता है -8 से, विच मीन्स -2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू -2 का क्यूब, विच मीन्स -2 -2 does not belongs to R, and which further means R is not reflexive. This relation is not reflexive. Secondly, symmetric. क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? वी नीड टू फाइंड एन एग्जाम्पल. क्योंकि 1,2 R में बिलोंग करता है बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब. 1 जो है वो छोटा होता है 2 के क्यूब से. बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब.
2 ग्रेटर होता है 1 के क्यूब से. This implies 2 comma 1 does not belongs to R, and which means R is not symmetric. This relation is not symmetric. And last thing is transitive. क्या ये relation transitive है या नहीं है? हमने लेट किया कि 16,3 R में belong करता है. Means 16 is less than equals to 3 का क्यूब. And 3,2.5 भी R में belong करता है क्योंकि 3 is less than equals to 2.5 का क्यूब. 3 जो है वो 2.5 के क्यूब से लेसर होता है. But 16 is not less than equals to 2.5 का क्यूब. 16 ग्रेटर होता है 2.5 के क्यूब से. This means R is not transitive. ना तो R रिफ्लेक्सिव है, ना ही R सिमेट्रिक है और ना ही R ट्रांजिटिव है. Next, question number 10th. Check whether the relation R defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 given as R equals to A comma B such that B is equals to A plus 1 is reflexive, symmetric और transitive. हमें चेक करना है कि क्या ये symmetric, reflexive, transitive है या फिर नहीं. सबसे पहले तो हम इसमें relation define करवाएंगे. इन्होंने relation की definition दी है. इसमें ऐसे ordered pair होंगे such that B is equals to A plus 1. B की जो value होगी वो A से एक greater होगी. If A is 1, then B is 2, A is 2, B is 3, A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6, B7. But 7 does not belongs to the given set. This means 6, 7 ordered pair इस relation का part नहीं होगा. So our relation is 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 and 5, 6. अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है. अब हमें क्लियरली पता लग रहा है किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी प्रेजेंट नहीं है. 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R मीन्स R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जनरल भी लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी प्रेजेंट नहीं है. सिमेट्रिक के केस में हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए क्योंकि 1, 2 इसमें प्रेजेंट है, 2, 1 प्रेजेंट नहीं है. This means R is not symmetric. This relation is not symmetric. And the last thing is transitive. 1, 2 और 2, 3 दोनों ordered pair R में present हैं, but 1, 3 type का element R में present नहीं है. This implies R is not transitive. This relation is not transitive. ना तो ये reflexive है, ना ही ये symmetric है और ना ही ये transitive है. Now question number 11. Let n be the set of natural numbers and the relation R on n be defined as x comma y such that xy belongs to n where x plus y is equals to 10. x और y दोनों नेचुरल नंबर्स हैं सच दैट उनको प्लस करके आता है 10. तो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 1, 9, एक हो जाएगा 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5, then 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 1. We are not taking 10, 0 or 0, 10 because we need to take natural numbers. 0 is not a natural number. तो हमने natural numbers के हिसाब से relation define कराया. चेक करना है कि ये reflexive, symmetric, transitive है या फिर नहीं. क्लियरली पता लग रहा है सिर्फ एक 5 को छोड़ के किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी प्रेजेंट नहीं है. दिस मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सिंस 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, this implies R is not reflexive. This relation is not reflexive. Next, symmetric. 1, 9 है तो 9, 1 भी है. 2, 8 है तो 8, 2. Similarly 3, 7, 7, 3, 4, 6, 6, 4, 5, 5. हर एक एलिमेंट का इन्वर्स प्रेजेंट है. This means R is symmetric. For all A, B belongs to R,
B comma A also belongs to R. This implies R is symmetric. This relation is symmetric. And the next thing is transitive. क्या ये relation transitive होगा? This relation is not transitive as 1 comma 9 and 9 comma 1 both belongs to R, but 1 comma 1 does not belongs to R. This implies R is not transitive. This relation is not transitive. तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है, ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है. The next question is, let L be the set of all lines in a plane. L कोई सेट है सभी लाइंस का प्लेन में. And R be the relation in L defined as R equals to L1 comma L2 such that L1 is perpendicular to L2. L लाइंस का सेट है प्लेन में, R रिलेशन है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. शो करना है कि R सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है. फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L, एक लाइन कंसीडर करी है सभी लाइंस के सेट में से. L1 is not perpendicular to L2. Sorry, L1 is not perpendicular to L1 because कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं होती. This means L1 comma L2 does not belongs to R, and which means R is not reflexive. Then symmetric. Let करेंगे L1 comma L2 belong करता है R में, which means L1 is perpendicular to L2, which further means L2 is perpendicular to L1. This implies L2 L1 belongs to R, तो R होगा symmetric. And the last thing is transitive. लेट करके चलेंगे L1 कॉमा L2 बिलोंग करता है R में और L2 कॉमा L3 बिलोंग करता है R में. L1 L2 का R में बिलोंग करने का मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. L2 L3 का R में बिलोंग करने का मतलब L2 इज परपेंडिकुलर टू L3. Line first is perpendicular to line second and line second is further perpendicular to line third, which can be clearly seen कि L1 और L3 आपस में parallel होंगे, perpendicular नहीं होंगे. This implies L1 is not perpendicular to L3. L1 L3 does not belongs to R. Therefore, R is not transitive. Question number 13th. Determine whether the relation R on Q minus 0 defined by A comma B belongs to R such that AB is equals to 4 is reflexive, symmetric and transitive. Check करना है कि ये reflexive, symmetric, transitive है या नहीं है. This relation is defined on Q minus 0 means all rational numbers other than 0. अगर हम reflexive की बात करें, 1 is a rational number other than 0. 1 multiplied by 1 is 1, which is not equals to 4. This means 1 comma 1 does not belongs to R and R is not reflexive. This relation is not reflexive. Other thing is symmetric. Let करेंगे कि A comma B belong करता है R में. अगर A comma B R में belong करता है, this means AB is equals to 4. Since multiplication is commutative, AB कहो या BA कहो एक ही बात है. BA is equals to 4, which means B comma A belongs to R. Therefore, R is symmetric. इस relation को हम symmetric बोलेंगे. Then transitive. Let करेंगे 1 comma 4 belong करता है R में और 4 comma 1 भी belong करता है R में. 1 comma 4 के R में belong करने का मतलब 1 multiplied by 4 is equals to 4 and 4 comma 1 के R में belong करने का मतलब 4 multiplied by 1 is equals to 4. But 1 comma 1 does not belongs to R क्योंकि 1 multiplied by 1 होता है 1, which is not equals to 4. This implies R is not transitive.
This was the last question of exercise 1.1.